नमस्कार दोस्तों, मैं सुमेश चौधरी आप सभी का गणित की इस सीरीज़ में नए वीडियो में स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोगों ने पहले क्या हुआ कि प्रतिशत हमने पढ़ा, प्रतिशत के कई सारे क्वेश्चंस हमने किए। इसके बाद में हमने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा, प्रॉफिट एंड लॉस के हमने कई सारे क्वेश्चंस किए। और इसके बाद में हमने साधारण ब्याज पढ़ा, सिंपल इंटरेस्ट, उसके भी कई सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश हमने की है। और उसके साथ ही हमने उस टॉपिक को समझने की कोशिश की है। परीक्षा में किस तरह के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, किस तरह के पूछे जाते हैं, वैसी चीज़ें हमने करने की कोशिश की है। रीट के स्तर के सारे क्वेश्चंस हमने करने की कोशिश की है। और जो भी है साधारण ब्याज की चीज़ें जो हमसे पूछी जाती है वो सभी हमने करने की कोशिश की है। अब बात करें हम अगले टॉपिक की। कौन सा सर टॉपिक होने वाला है? बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत आसान और बहुत छोटा सा टॉपिक है जो आपके सिलेबस में दिया है। अनुमान लगा लीजिए कि कौन सा टॉपिक आपके छोटा सा है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूं कि आपके जो वो छोटा सा टॉपिक था उसका नाम है ये टॉपिक आपके बहुत छोटा सा है। देखो, इसका मैं दूसरा नाम भी अगर आप चाहो तो अपन ने जो वो तरीका पढ़ा था कि भीम वाला, वही टॉपिक ये है। मतलब उसी तरीके पे पूरा बेस्ड है ये टॉपिक। आपसे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं इस टॉपिक में कि अगर एक पेन का मूल्य 5 रुपये है तो 15 पेनों का मूल्य बताइए। 100 पेनों का मूल्य टोटल इतना है तो एक पेन का मूल्य बताइए, या 50 पेन का मूल्य बताइए। तो पूरा बेसिक चीज़ें जो है हमारी वो भीम तरीके वाली है। ये भीम तरीका मैंने नहीं बनाया है। आप ये सोचो कि सर हमें ट्रिक बता रहे हैं या सर हमें ट्रिक बना के दे रहे हैं, नहीं, ये मैंने नहीं बनाया। ये आपके एनसीईआरटी की ऑथेंटिक जो चीज़ें हैं उनमें से है। क्योंकि आप अगर 5th स्टैंडर्ड के बच्चे के पास जाके बैठोगे, शर्माना नहीं है, आप उससे पूछ लो। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो ये वाला क्वेश्चन आप उसको दे दो। 5th स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ कि मुझे ये बताइए कि अगर एक पेन का मूल्य 5 रुपये है तो बता 100 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा। आप उसको ये मत बताइए मेरे को नहीं आता, आप उससे पूछ सकते हो कि तेरे को आता है या नहीं आता है। वो आपको इजीली बता देगा, क्योंकि उसकी अभी उस क्लास में यही वाली स्टडी चलती है कि अगर एक पेन का मूल्य इतना है तो इतने का कितना होगा, एक किताब का मूल्य इतना है तो इतने किताबों का मूल्य क्या होगा। ये सभी चीज़ें उसको पूछी जाइए। और इसी का नाम है एक एक नियम। और एक एक नियम में कुछ एक चीज़ें, जैसे 15 मजदूर इतने दिनों में काम करते हैं, 10 मजदूर कितने दिनों में काम करेंगे, 20 मजदूर कितने दिनों में काम करेंगे, ये सभी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। इसके अलावा कुछ एक चीज़ें कि इतना खाना इतने दिनों में खा लेते हैं, ये 10 बिल्लियाँ 10 दिन में 10 चूहे खाती है तो एक बिल्ली एक चूहा कितने दिन में खाएगी। ये सब चीज़ें आपको क्या होगा कि उसमें पता लगेगा। ठीक है, अभी ये सारे क्वेश्चन हमें एक एक नियम में आते हैं। एक एक नियम में ऐसे क्वेश्चन हम करेंगे। देखिए, आपको पहला क्वेश्चन देकर मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार के क्वेश्चन है। डायरेक्टली इसमें कोई बेसिक चीज़ है कि मैं थ्योरी बताऊँ, थ्योरी कुछ नहीं होती है गणित में। आपको डायरेक्टली क्या होता है, हमने देखिए फर्स्ट कक्षा में हमने पढ़ा था कि गणित का परिचय। गणित के परिचय में हमने क्या किया था कि ये इसकी प्रकृति आगमनात्मक होती है। आगमनात्मक का मतलब होता है कि जो अपने उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं। जैसे पहले हम उदाहरण को सॉल्यूशन करते हैं, उसके बाद हम उन उदाहरणों के पैटर्न को समझते हैं और उस पैटर्न के अनुसार हम क्या करते हैं, एक नियम बनाते हैं। और वो नियम क्या होता है, वो नियम सूत्र होता है। तो गणित का नियम है कि पहले आप उदाहरण सीखो, उदाहरण अगर आपको आते हैं तो नियम आप खुद बनाओ। ये गणित का एक नियम है। तो हम पहले क्या करेंगे, हम पहले उदाहरण करेंगे। देखो, इसमें उदाहरण की बात अगर मैं करूँ तो उदाहरण पहला जो मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ वो क्वेश्चन है कि कोई एक पुस्तक है या एक किताब है, उसका मूल्य 17.50 रुपये है तो 15 पुस्तकों का मूल्य कितना होगा। एक पुस्तक का मूल्य कितना है, एक पुस्तक का मूल्य अगर 17.50 रुपये है तो 15 पुस्तकों का मूल्य कितना होगा। 15 पुस्तकों का मूल्य कितना होगा, 15 पुस्तकों का मूल्य बताओ। अब बताओ, देखो इसमें क्या है कि हमने पहले तो कि अगर 100 चीज़ें हैं तो इतना है ये मान लीजिए, फिर एक निकालते हैं तो इसके नीचे लेके आते हैं, फिर ज़्यादा निकालते हैं तो एक से गुणा करते हैं इस वाले से। ठीक है, वही चीज़ें हैं कि आपके पास एक तो दिया है, आपको एक निकालने की ज़रूरत नहीं है कि एक का मूल्य अगर 17.50 रुपये है तो 15 का कितना होगा, 15 से गुणा कर दो इसको 17.50 को। ठीक है, 15 से आप गुणा कर दो और आंसर बताओ मेरे को, आंसर कितना आएगा कि 17.50 को 15 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा बताओ।
देखो इसमें होता क्या है कि 17.50 को हटाओगे, बटे में 2 संख्या छोड़कर 0 है, तो मुझे बताओ ये पॉइंट है तो 2 जीरो नीचे आप लगा दो, गुणा में 15, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ये कट गया कि नहीं कट गया। अब आप इसका सॉल्यूशन बताओ, इसका सॉल्यूशन बताओ जल्दी से, इसका सॉल्यूशन बता दीजिए आप कि इसका सॉल्यूशन कितना होगा। इसका सॉल्यूशन होगा 262.5 रुपये या 50 रुपये, मतलब 262.50 रुपये कितनी पुस्तकों का मूल्य आ गया, 15 पुस्तकों का मूल्य। ये सिंपल चीज़ है, मतलब एक एक नियम में इस तरह के प्रश्न आपसे पूछेगा कि बताइए एक पेन का मूल्य इतना है, 10 पेनों का मूल्य कितना होगा। मैं अगर आपसे कहूँ कि एक पेन का मूल्य 5 रुपये है, तो मेरे को 10 पेनों का मूल्य बताओ, आप बताओगे सर 50 रुपये के पड़ेंगे। अरे दुकान पे से पेन नहीं खरीदने जाते क्या कभी, वैसी तो चीज़ें हैं, आप उससे दिमाग लगाते हो, आप कोई मजाल उसका कि 51 रुपये ले ले आपसे 50 रुपये की चीज़ के, नहीं ना। तो वही चीज़ें हैं, एक एक नियम में आपको सिखाया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि किस तरीके के हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे और किस तरीके से हम उनका सॉल्यूशन देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन अगर मैं आपको दूँ कि अब की बार क्या है कि 19 पुस्तकों का मूल्य 1330 रुपये है, तो एक पुस्तक का मूल्य क्या होगा। अगर 19 पुस्तकों का मूल्य 19 पुस्तकों का मूल्य 19 पुस्तकों का मूल्य 1330 रुपये है, तो एक पुस्तक का मूल्य बताओ, एक पुस्तक का मूल्य क्या होगा। एक पुस्तक का आपको मूल्य बताना है। देखो क्या होता है कि अगर 19 पुस्तकों में कहूँ 10 पेनों का मूल्य 50 रुपये है, तो एक पेन का मूल्य बताओ। कैसे निकालोगे एक पेन का मूल्य कि 50 में आप किसका भाग दोगे, 10 का। वैसे ही चीज़ें हैं कि अगर आप 1330 में किसका भाग दोगे, 1330 में आप 19 का भाग दोगे, तो जैसे ही 1330 में आप 19 का भाग दोगे तो बताओ कितना आएगा। देखो इसका आंसर निकालो, 7 बार जाएगा कि नहीं जाएगा, 19 सत्ते 133 होते हैं, ठीक है। ये 7 बार ये कट गया, 70 रुपये क्या आ गया, एक पुस्तक का मूल्य। एक पुस्तक का मूल्य कितना आ गया, 70 रुपये, ठीक है। ये समझ में आया कि आपको ऐसे सिंपल क्वेश्चन हैं। अब अगला क्वेश्चन अगर मैं आपको दूं, अगला क्वेश्चन बताओ आप मेरे को जल्दी से, अगला क्वेश्चन बताओ। अगला क्वेश्चन मैं देता हूं, 26 पुस्तकों का मूल्य अगर 884 रुपये है, तो 17 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा। 26 पुस्तकों का मूल्य या प्राइज, 26 पुस्तकों का मूल्य कितना है, 884 रुपये है, 884 रुपये है, 884 रुपये। तो कितनी का पूछा है कि 17 पुस्तकों का मूल्य बताओ, 17 पुस्तकों का मूल्य बताओ, जल्दी बताओ। अब आप बताओ, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। हमने भीम में ऐसे कई क्वेश्चन किए हैं कि 17 पुस्तकों का 884, एक का कितना होगा, और फिर 17 का कितना होगा। 26 को 884 है, एक का कितना, 17 का कितना, जल्दी बताओ उत्तर। इसका आंसर हमने कई सारे क्वेश्चंस किए हैं इस तरीके से। जल्दी आपको बताना है, फटाफट आपको बताना है, कैसे करेंगे, जल्दी आपको बताना है इसका आंसर। देखो इसमें क्या होगा कि 26 का मूल्य अगर 884 के बराबर है, तो एक का मूल्य 884 बटे 26, और 17 का मूल्य 884 बटे 26 में, और फिर गुणा 17 में। सोल्व करो, देखो सोल्व करो फटाफट से। सोल्व करो, जल्दी से सोल्व करो। देखो इसमें क्या होगा कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, डायरेक्टली आप इसको 13 से काट सकते हो। 13 दूनी 26, 13 चिंग 78, और 10 13 अट्ठे 104, ठीक है, या 65। और फिर इसको 2 से काटोगे आप, कितनी बार, 2 3 6, 2 चौके 8। अब 34 को आप किससे गुणा करोगे, 17 से गुणा करोगे। और जल्दी करो, 34 को किससे गुणा करो, 17 से गुणा करो, जल्दी से करो, जल्दी फटाफट जल्दी करो कि 17 से अगर आप 34 को गुणा करोगे तो 578। देखो कैसे होता है, अगर आपको 34 गुणा 17 नहीं करना आता, पहले 7 चौक 28 करो, 7 तिया 21 करो,
और 21 और 2 23 गुणा 34, 1 से अगर गुणा करोगे तो 8, 7 और 5, तो 578 रुपये आपके आंसर आ गया। सिंपल ऐसे ही आपके क्वेश्चंस पूछेगा। ऐसे ही क्वेश्चन किस में पूछता है, वो पूछता है एकीक नियम में। एकीक नियम में क्या पूछता है, ऐसे ही क्वेश्चन। अब ऐसे ही क्वेश्चन आपको करना है। अब वो चीज़ें भी पूछेगा, वो कैसी कि अगर 15 आदमी इतने दिनों में काम करते हैं तो इतने आदमी कितने दिनों में काम करेंगे, ये बताओ आप। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछेगा, बेसिक वाले। ये सभी एकीक नियम के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब इस तरीके के क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं। और इनको नाम क्या दे दिया इस टॉपिक का, एकीक नियम दे दिया, क्योंकि ये हमारा जो तरीका है इसने रीट वाले ने चुरा लिया है। भीम वाला जो इसने क्या किया, इस तरीके के क्वेश्चन देना स्टार्ट कर दिया। आप सभी को समझ में आ रहा है कि टॉपिक सिंपल टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल साधारण सा टॉपिक है। मैं आपको क्वेश्चंस देता हूँ और वो क्वेश्चंस की सीरीज हम स्टार्ट करते हैं एकीक नियम में। आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, इस क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी से बताओ मेरे को कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंस है। कैसे डिफरेंस है, देखिए दिमाग लगाइए। मैं कहूँ जहाँ मूल्य की बात आती है वहाँ एक अलग चीज़ होती है, और जहाँ श्रम की बात आती है या मेहनत की बात आती है, कोई काम करता है, मजदूरी की बात आती है, वहाँ एक अलग चीज़ होता है। ये यहाँ पर क्या होता है कि काम हो रहा है। पहले हम मूल्य में निकालते थे भीम नियम को। जैसे मैं कहूँ कि एक पेन का मूल्य 5 रुपये है, तो 2 पेन का मूल्य क्या होगा बताओ। 2 पेन का मूल्य ज़्यादा होगा ना, 5 से ज़्यादा होगा ना, 10 रुपये हो जाएगा। ठीक है। अब मैं कहूँ कि एक आदमी किसी काम को, या मैं ये कहूँ कि एक आदमी किसी काम को 2 दिन में करता है, तो 2 आदमी कितने टाइम में करेंगे, 4 दिन में थोड़ी करेंगे, कम टाइम में करेंगे ना, क्योंकि अब की बार 2 आदमी हो गए, काम बट जाएगा, और काम जैसे ही बटेगा कम टाइम में हो जाएगा काम। समझ में आया। देखिए कैसे समझ में आया आपको मैं बताता हूँ कि मुझे ये बताओ कि अगर मैं कहूँ कि कोई मकान है, उसके 10 कमरे हैं, 10 कमरे हैं, मुझे ये बताओ अगर 10 कमरे में 10 आदमी लगे हैं, कितने आदमी लगे हैं, 10 आदमी उस मकान के 10 कमरे में, और वो 10 दिन में बना देते हैं। कितने दिन में बना देते हैं, 10 दिन में। टाइम कितना हो गया, 10 दिन में वो बना देते हैं। अब 10 दिन में कब बनाते हैं, मतलब 10 कमरे हैं, 10 आदमी हैं, तो प्रत्येक आदमी एक कमरे का काम कर रहा है ना। कितने कमरे का, एक कमरे का काम कर रहा है। ठीक है, प्रत्येक आदमी एक कमरे का काम कर रहा है। अब मुझे ये बताओ कि एक आदमी एक कमरे का काम कर रहा है, 10 दिन में टोटल काम हो रहा है, 10 आदमी 10 कमरे का काम कर रहे हैं, तो एक आदमी एक कमरे को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में ही कर रहा है ना, क्योंकि प्रत्येक आदमी के पास एक एक कमरा आ गया है और 10 दिन का टाइम लग रहा है। मतलब एक आदमी एक कमरे को 10 दिनों में ही पूरा कर रहा है, कम टाइम में। दिमाग लगाओ कि अगर मैं आपको काम दूं और आपके 10 मित्र हो आप, मैं आपको काम दूं कि ये 10 कमरे आपको बनाना है, आप 10 दिन में टोटल 10 के 10 कमरे बना देते हो। कब बनाते हो, जब आप 10 के 10 मित्र उस काम को करने में लगते हो। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर आप में से एक ही लगता तो एक कमरे को वो 10 दिन में बना रहा है। टोटल काम कितना भी हो रहा है उससे मतलब नहीं है। एक आदमी का देखो कि एक आदमी उसको 10 दिन में ही बना रहा है ना, अपने कमरे को, मैं कमरे की बात कर रहा हूँ। और वो कंप्लीट मकान को, 10 दिनों वाले मकान को एक ही आदमी कितने दिनों में बनाता है, फिर 100 दिनों में। क्यों, क्योंकि जब एक कमरे को ही वो 10 दिन में बना रहा है, तो 10 कमरे को तो फिर वो 100 दिन लगाएगा, 100 डेज, मतलब ज़्यादा टाइम लगता है इसमें। तो ये दिमाग लगा के आपको सवाल सॉल्व करने हैं। अब ये जो ऊपर वाला है ये ऐसा ही क्वेश्चन है, बताओ किस तरीके का है ये क्वेश्चन। देखो वही भीम तरीका है, थोड़ा इसमें चेंज होगा। कैसे होगा कि हम पहले क्या करते थे कि जैसे मान लीजिए 15 आदमी काम करते हैं, 15 आदमी काम करते हैं, 15 आदमी काम करते हैं कितने दिनों में, 12 डेज में, 12 दिनों में। ठीक है, अब एक आदमी काम करेगा, एक आदमी कॉपी पेस्ट, ठीक है, बराबर काम करेगा कितने दिनों में, 12/15 मत कर देना, 12/15 कर दोगे गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक आदमी ज़्यादा दिन लगाएगा या कम दिन लगाएगा। 15 आदमी अगर
12 दिन लगा रहे हैं तो एक आदमी 12 से कम लगाएगा या ज़्यादा लगाएगा, क्योंकि भाग दोगे तो कम होएगा, इसलिए आपको भाग नहीं देना। इस बार आपको क्या करना है, 12 गुणा 15 इतना टाइम वो लगाएगा। 12 गुणा 15 डेज, इतना टाइम उसको एक आदमी को लगेगा। इतना टाइम किसको लगेगा, एक आदमी को लगेगा। ठीक है, अब 16 आदमियों की बात करें। अब मुझे बताइए, एक आदमी ज़्यादा लगाएगा टाइम काम करने में, एक आदमी काम करने में टाइम ज़्यादा लगाएगा या 16 आदमी ज़्यादा टाइम लगाएंगे? एक आदमी लगाएगा ना, तो 16 आदमी कम लगाएंगे टाइम। तो अब क्या करेंगे हम, कॉपी पेस्ट, और ये क्या करेंगे हम, बराबर में 12 गुणा 15 बटे में 16। वही नियम है भीम वाला नियम। इसमें थोड़ा सा चेंजेस क्या हो गया कि पहले मूल्य होता था, पहले प्राइस होती थी, अब टाइम है। अब क्या है, टाइम है। तो क्या हो गया, टाइम में क्या चेंजेस आ गया, टाइम में चेंजेस आ गया इसको करने के तरीके में, क्योंकि एक आदमी को ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए इस बार हमने क्या किया, गुणा में किया। अब इसको आप सोल्व कर लो कि 4 से 3 बार काटोगे, 4 से 4 बार काटोगे, 15 30 15 30 45, 45 बटे 4। अब बताओ, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 बटे 4 डेज। 45 में 4 का भाग दोगे तो 11 सही 1 बटे 4 दिन आ जाएगा आपके आंसर। ये आपको क्वेश्चन समझ में आया क्या? क्वेश्चन काफ़ी सिंपल तरीके से समझाने की मैंने कोशिश की है, कमरों के उदाहरण से समझाने की कोशिश की है। ऐसा ही एक और मैं क्वेश्चन देता हूँ, उसको करके बताओ। दोस्तों आपके सामने ये क्वेश्चन है, इसको करने की कोशिश करें, इसका आंसर बताइए जल्दी। देखो मैं बताता हूँ, थोड़ा सा इसमें चेंजेस क्या आ गया कि पहले टाइम में दिन दिया था ओनली, इस बार दिन और घंटे दोनों दिया है। तो मुझे बताओ, या तो टोटल टाइम को आप दिन में परिवर्तित कर लो, या फिर दिन को क्या करो, आप दिन को क्या करो, घंटे में परिवर्तित कर लो, जो वो सही रहेगा घंटे वाला सिस्टम। क्योंकि दिन वाला सिस्टम तो क्या होगा कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, हमारे पास 8 और 6 घंटे दिए हैं उसने। देखो क्या होगा कि 10 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके किसी काम को 16 दिनों में करते हैं। ठीक है, तो 15 आदमी उसी काम को 8 घंटे प्रतिदिन करके कितने दिनों में पूरा करेंगे? 16 दिनों में काम कर रहे हैं। एक दिन में कितने घंटे लगा रहे हैं? 6 घंटे। और तो 16 दिनों के, जब एक दिन में समय लगता है, कितना? 6 घंटे। 6 घंटे। तो वहीं 16 दिनों में, 16 डेज में कॉपी पेस्ट समय कितना लगेगा? 6 गुणा 16, 16 दिनों में। क्योंकि जब एक दिन में 6 घंटे लगा रहा है तो 16 दिनों में कितना लगाएगा? 6 गुणा 16 घंटे। तो 16 की बताओ कितने होते हैं? 16 पंजे 65। बताइए, 16 चौके 64, बताइए फटाफट। 16 की 96 घंटे। ठीक है, हम मुझे ये बताइए, अगर 16 दिनों में उसको 96 घंटे लग रहे हैं, एक दिन में उसको 6 घंटे लग रहे हैं, ये बताइए फटाफट। तो अब मुझे बताइए कि उसको जो टाइम हुआ, वो जो टाइम लगाएगा, वो 96 घंटे में कितना काम करता है? वो कोई भी काम करता है। ठीक है, अब 15 आदमी उसी काम को 8 घंटे प्रतिदिन में करेंगे। देखिए, कोई भी काम हो रहा है वो 96 घंटे में हो रहा है। कितने आदमियों के द्वारा? 10 आदमी कोई काम को कितने घंटे में करते हैं? 96 घंटे में। तो मुझे बताइए कि एक आदमी कितना टाइम में करेगा? ज़्यादा टाइम लगाएगा ना एक आदमी। तो 96 गुणा 10 बराबर 960 घंटे में ये काम करेगा ना एक आदमी। और बात करें फिर कितने आदमियों की? 15 आदमियों की, क्योंकि इसमें 15 आदमी पूछा है हमसे। ठीक है, तो 15 आदमी कितना टाइम लगाएंगे? 960 बटे, क्योंकि 15 कम लगाएंगे, एक से एक तो कम ही लगाएंगे, तो 15। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, ये किस में आएगा? घंटों में आएगा। तो 960 से अगर आप देखिए 5 से 3 बार, 5 एकम 5, 4 और 5 नाम 45, 5 दूनी 10। ठीक है, अब अगर 3 से कट रह गया, 3 पंजे 15, और ये बताइए 3 चिंग 18, 3 चौके 12, 64 बार 3 से। ठीक है, 64 घंटे वो क्या करते हैं? काम। क्योंकि जब 10 आदमी तो 96 घंटे लगा रहे थे, और ये कितने घंटे लगा रहे हैं? ये 64 घंटे लगा रहे हैं। कौन कितने आदमी? 15 आदमी। 15 आदमी कितने घंटे लगा रहे हैं? 64 घंटे। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि प्रतिदिन
एक दिन में 8 घंटे वो काम करते हैं। तो 64 में अगर आप 8 का भाग दोगे तो दिनों की संख्या आ जाएगी ना, 8 20 64, मतलब 8 दिन लगाएंगे। वो कैसे लगाएंगे, देखो कि टोटल टाइम लगा रहे हैं वो 64 घंटे और एक दिन में वो काम करते हैं 8 घंटे। टोटल काम कितना करना उनको 64 घंटों का, और एक दिन में कितना काम कर रहे हैं वो 8 घंटे का। तो अगर 64 में 8 का भाग दोगे तो दिनों की संख्या आपकी आ जाएगी। वैसे ही हमने किया, 8 दिन हमारा क्या आ गया, 8 दिन हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन आपको क्या आया, समझ में आया क्या? ये हमारे एक एक नियम के क्वेश्चंस है। और एक क्वेश्चन और मैं आपको देता हूँ, उसको आपको करके बताना है, जल्दी इसको उतारें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखो इसको सॉल्यूशन कैसे होगा। पहले इस क्वेश्चन को पढ़ो ढंग से कि 12 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे काम करते हैं और उस काम का 40% ही वो काम कर पाते हैं 8 दिनों में, ठीक है। तो बताओ 10 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके शेष काम कितने दिनों में पूरा करेंगे। बेसिक से करते हैं हम क्वेश्चन को। देखिए क्या होता है कि अगर 12 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे काम कर रहे हैं और 40% ही काम कर पा रहे हैं। देखिए पहली बात तो 8 दिनों में काम करते हैं 5 घंटे के हिसाब से, तो टोटल टाइम कितना हो गया कि अगर एक दिन का समय कितना है 8 घंटे या 5 घंटे, तो 8 दिन का समय कितना हो जाएगा, 8 दिन का समय भाई बताओ, 8 पंजे 40 घंटे हो जाएगा ना। कि टोटल उसने कितना काम किया 40 घंटे, कि कितने आदमियों ने, 12 आदमियों ने। अब मुझे बताओ कि अगर वो 40 घंटों में 40% काम करते हैं, कितने में, 40 घंटों में काम कितना प्रतिशत करते हैं, 40%। तो 1 घंटे में काम कितना करेंगे, 1 घंटे में कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे काम, बताइए। अगर कोई काम 40 घंटे में 40% कर रहे हैं तो 1 घंटे में कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे, ये बताओ। देखो इसमें है, ऐसा है, आपको मैं समझाता हूँ इसको। इस तरह मत कहो आप। देखो अगर 40% वो काम कर रहा है, ठीक है, 100% में से 40% वो काम कर रहा है, बचा कितना 60% काम। तो अगर यही 12 आदमी 60% काम को, देखिए अगर यही 12 आदमी 60% काम को करते, कि देखो 40 घंटे हो गए टोटल, 8 दिन का समय 40 घंटे, कि यही 12 आदमी 40% काम को कितने घंटे में करते हैं, ये 40% काम को करते हैं 40 घंटे में। तो 1% काम को कितने टाइम में करते, क्योंकि ज़्यादा परसेंट काम को अगर ज़्यादा टाइम में कर रहे हैं तो 1% काम का क्या हो गया, 40% काम 40 दिन में, काम का जो क्वांटिटी है वो कम हो गई, 1% ही रह गई, तो टाइम भी कम ही लगेगा ना उसमें। तो 40/40 कि 1% को 1 घंटा लगा रहे हैं। अब मुझे बताइए कि 100% को टाइम कितना लगेगा, 40/40 गुणा में 100 घंटे। ये समझ में आया, 40 से 40 कट गया तो 100 घंटे टाइम उसको लगेगा, 100 घंटे टोटल काम को करने में, 100% काम को करने में, टोटल वर्क को करने में 100 घंटे लगेंगे। अब मुझे बताइए कि 12 आदमियों को अगर टोटल काम करने में 12 आदमियों को कितना टाइम लगता है, 12 आदमियों को अगर कुल काम करने में 100 घंटे लगते हैं, 100 घंटे लगते हैं, तो मुझे बताओ एक आदमी ज़्यादा समय लगाएगा या कम समय लगाएगा, ज़्यादा समय लगाएगा। तो एक आदमी का कितना हो गया, 100 गुणा में 12। अब पूछा कितने आदमियों का है, कि 10 आदमी उस काम को प्रतिदिन 6 घंटे के हिसाब से कितना करेंगे। मुझे बताओ कि वो आदमी 6 घंटे के हिसाब से या 100 घंटे वाला टाइम कि कितना 100 घंटे लगाते हैं, तो मुझे बताओ कि 10 आदमी कितना टाइम लगाएंगे, 10 आदमी कितना टाइम लगाएंगे। कि 100 गुणा में 12/10 कर दोगे ना, 0 से 0 कट गया, 120 घंटे लगाएंगे, 120 घंटे। अब टाइम पूछा आपसे कि कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखो ये 100% काम है। अब आप मुझे बताओ कि अगर 10 आदमी 120 घंटे में करते हैं, तो अगर आप बताओ मेरे को, ये तो 100% काम करते हैं इतना टाइम में, तो 100% काम कितने टाइम में करते हैं, 120 घंटे में। तो 1% काम कितना टाइम में करेंगे, 1% काम तो 120/100 में,
ठीक है, पूछा कितना परसेंट का है, 60%, क्योंकि बाकी टाइम बोल रहा है वो, बाकी टाइम, बचा टाइम 120/100 गुणा 60। अब 10 से 10, 12 चिकी 72 घंटों में। अब मुझे बताइए एक दिन में कितना टाइम ले रहा है, एक दिन में 6 घंटे का टाइम ले रहा है एक दिन में। तो काम के दिनों में पूछा है कि कितने दिनों में पूरा होगा, कि जब वो काम करता है एक दिन में 6 घंटे, तो बताइए 6 घंटे काम करता है कितने दिनों में, एक दिन में। तो 1 घंटा काम कितने टाइम में करेगा, अगर 6 घंटे काम करता है तो एक दिन लगता है, तो 1 घंटे काम करेगा तो ज़्यादा दिन लगेंगे या कम दिन लगेंगे, कि डेली का अगर वो 1 ही घंटा काम करे तो ज़्यादा टाइम लगेगा या कम, ज़्यादा टाइम लगेगा ना, तो 6 गुणा 1 दिन लगेंगे उसको, ठीक है। और अगर वो डेली के कितने टाइम है, 72, या आपको बताऊं 6 घंटे काम कर रहा है तो 72 घंटे में कितना टाइम, कितने दिन लगेंगे उसको, ये दिन हो गए, ठीक है। 72 घंटे में 6 बटे, या आप इसको एक काम करो, 1 घंटे 6 गुणा 1/72। मुझे बताओ कि 72 घंटे वो अगर काम करता है टोटल तो उसको कितना समय लगता है। देखो इसको अपन सिंपल वे में समझते हैं। देखिए इसमें क्या है कि अगर वो 72 घंटे लगा रहा है टोटल इस काम को करने में, और एक दिन में 6 घंटे काम करता है, तो मुझे बताइए अगर 72 में आप 6 का भाग दोगे तो दिनों की संख्या आ जाएगी ना, दिनों की संख्या आ जाएगी ना, दिनों की संख्या। कितने दिन हो गए, 6 का इसमें भाग देंगे 12 दिन। ये समझ में आया क्या, 12 दिन। सिंपल चीज़ है, मैंने इतना लंबा इसलिए करवाया है क्योंकि देखो भीम तरीका हर जगह काम में आ रहा है आपके, इस जगह आ गया, इस जगह आ गया। इतना लंबा इसलिए करवाया ताकि आपको समझ में आ जाए। हम बिल्कुल बेसिकली कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको बिल्कुल बेसिकली चीज़ से समझे। आपको एक एक नियम के ये क्वेश्चन समझ में आए क्या। अब हम एक सूत्र होगा, उससे हम अगली क्लास में उस सूत्र से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये हमने बेसिक चीज़ें समझी है अब, ताकि वो सूत्र क्या होगा कि हमारे डायरेक्ट हम रखेंगे उस सूत्र का मान, और सारे इस तरीके के क्वेश्चन हम कर सकते हैं, जिससे हमें ज़्यादा समय सिर्फ उस सूत्र में हम मान रखेंगे। सूत्र इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि वो सूत्र बेसिक ही है एक एक नियम का। वो ये जो श्रम का क्वेश्चन आते हैं, श्रम क्या होता है, मजदूरी के जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें वो सूत्र काम में आता है, लेकिन हमने ये बेसिक किया है। अब वो बेसिक से हम सूत्र पे आ रहे हैं ताकि हम समय बचा सकें, क्योंकि ये बेसिक थोड़ा आपके लंबा होता है, आपको पता है ये तो। और डायरेक्टली क्वेश्चन, क्योंकि इसमें क्या है कि श्रम वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे 8 घंटे भी दे दिया, दिन भी दे दिया, तो इसमें थोड़ा लंबा पड़ जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली उन चीज़ों को क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। क्लास कैसी लगी है, समझ में आया कि नहीं आया, एक एक नियम के सिंपल क्वेश्चंस आपको सभी को समझ में आए क्या। अगर समझ में आए तो इसमें बताइए कमेंट में, और आगे की हम जो क्लास है उनमें बिल्कुल सिंपल वे में समझेंगे और बिल्कुल सूत्र के अकॉर्डिंग हम, ताकि क्वेश्चन डायरेक्टली हम कर सके एग्जाम में। चलिए आज के लिए आपका धन्यवाद, और क्लास को शेयर करते रहिए स्टूडेंट्स के बीच, आपके दोस्तों के बीच।